गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 56 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 16 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने देखा कैसे कैसे हम अलग अलग जो शेप्स हैं उनका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं और उनकी वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी का एक तरह से रिविजन है आज, ठीक है। सारे फॉर्मूलेज हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको बताना है कि जो एक सुमिता एक लड़की है उसको गिफ्ट रैप करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, जो एक गिफ्ट है उसको उसकी रैपिंग करनी है। तो हाउ डू आई नो हाउ मच पेपर आई नीड टू रैप द गिफ्ट। तो कैसे पता लगेगा कि कितना पेपर चाहिए उसको गिफ्ट को रैप करने के लिए, उसको पैक करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो उसको युगम है जो उसको जवाब देता है कि बहुत इजी है, जो पेपर है वो कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो हम पता लगा सकते हैं सरफेस एरिया की। जितना उसका सरफेस एरिया है पेपर भी उतना ही लगेगा, ठीक है। तो गिफ्ट सरफेस, जो गिफ्ट बॉक्स है उसका जो सरफेस एरिया है हमें सिर्फ वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द सरफेस एरिया। इस केस में हमें, अगर हम उस जो बॉक्स है उसका जितना सरफेस एरिया वो माप लेंगे, तो जितना हमारा गिफ्ट रैप पर हमें चाहिए, गिफ्ट पैक करने के लिए जितना गिफ्ट पेपर चाहिए वो हम इजीली काट सकते हैं। अब देखो, तो उसके बाद सुमिता कहती है, ओके युगम, आई टेल यू दैट देयर आर बुक्स इन द गिफ्ट बॉक्स। देयर आर बुक्स, जो बुक्स हैं वो है उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर। कैन यू टेल हाउ मैनी बुक्स कैन बी केप्ट इन द गिफ्ट बॉक्स। तो क्या बता सकते हो गिफ्ट बॉक्स के अंदर कितनी बुक्स रखी जा सकती हैं। तो वह बोलता है, यस आकृति, आई विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गिफ्ट बॉक्स। मैं क्या करूँगा, जो गिफ्ट बॉक्स है, जो मेरा गिफ्ट का जो डिब्बा है उसकी जो वॉल्यूम जितनी है मैं उसको निकालूंगा, और जो वॉल्यूम है बुक की उससे मैं पता कर सकता हूँ कि उसके अंदर कितनी बुक्स आएंगी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी। तो देखो, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। कि देखो, अगर उसको पूरे सरफेस के ऊपर गिफ्ट पैक लगाना है तो उसको सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको उस डब्बे के अंदर बुक्स रखनी है तो क्या निकालना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम रखना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस है, देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम में। जो सरफेस एरिया है वो क्या है, वो एरिया है सरफेस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी शेप का, ठीक है। कोई भी शेप है, स्क्वायर है आपका, रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है, उसका जो सरफेस, जो एरिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस का, वो क्या है, उसका सरफेस एरिया है। हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला तो टोटल सरफेस एरिया, जितना भी एरिया सारे सरफेस के, जितने भी उसके सरफेस हैं उसके सारे सरफेसेस का एरिया निकालो। दूसरा लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है कि एरिया ऑफ सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ एरिया मतलब उसके चारों पार्ट का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, या फिर हम जैसे छत को और जो हमारा फ्लोर है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। तो ये दो तरीके से हम क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, ये तो हो गया सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, जितना स्पेस एक चीज़ ने घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई किया है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने, कोई ठोस ऑब्जेक्ट है, चीज़ है कोई, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितना स्पेस लिया है उसने, वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ये क्या, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो होलो है, मतलब खोखला है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो क्या होगी कि कितनी क्वांटिटी, कितनी चीज़ उसकी, एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आ सकती है, उसको होल्ड कर सकती है। मान लीजिए एक डब्बा है, उसके अंदर जितनी चीनी आ सकती है वो क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी डिब्बे की, ठीक है। तो जो होलो ऑब्जेक्ट्स है उसकी वॉल्यूम को हम बोलते हैं कैपेसिटी। उसकी कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, ठीक है। तो होलो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, सरफेस एरिया देखो क्या होता है, ये 2 डायमेंशनल मेजरमेंट है, ठीक है। 2 डायमेंशंस होती हैं इसमें, मेजर्ड एज स्क्वायर यूनिट्स, इसलिए 2 डायमेंशंस होती है। तो जो उसकी यूनिट है वो स्क्वायर में निकलती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया, है ना, 2 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे देखो, ये क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है इसका मेजरमेंट, ठीक है। 3 डायमेंशनल में हम इसको मापते हैं। 3 डायमेंशनल जो आपका रूम है वो क्या है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो अब देखो, मेजर्ड एज क्यूबिक यूनिट्स, तो जो वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल मेजर्ड है, तो 3 डायमेंशनल है तो उसकी जो यूनिट है वो भी क्या होगी, क्यूब में होगी। 3 है तो क्यूब में होगी, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल सरफेस एरिया की, जैसे कोई गिफ्ट रैप करना है,
जो दीवार है उसको पेंट करना है, या फिर एक बाउल है उस पे आपको लिड मतलब उसको ढक्कन से आपको कवर करना है। तो इन सब में किसकी ज़रूरत हो पड़ेगी आपको? सरफेस एरिया की। लेकिन जो वॉल्यूम है उसके एग्जांपल क्या है? जैसे वाटरिंग टैंक, एक टंकी है उसमें कितना पानी है, एक जो पैकेट है माचिस की डिब्बी उसमें कितनी तिल्लियाँ हैं, एक कटोरी उसके अंदर कितना सूप है। तो ये सब क्या है बेटा? ये वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। अब देखो आपको सबसे पहले क्या करने हैं? फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की ऐसा होता है, तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। तो वॉल्यूम क्या होती है? इसकी वॉल्यूम होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। उसके बाद है लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका? 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू हाइट, फिर 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ इंटू हाइट, और या फिर आप कैसे लिख सकते हो? 2 हाइट, देखो हाइट इसमें भी है हाइट इसमें भी है और 2 भी है दोनों में, तो 2h बाहर निकाल लो कॉमन, अंदर क्या बच गया? l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का? क्या करो? 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ। इन तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे, इन सब में 2 बाहर आ जाएगा कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर? सिर्फ लेंथ इंटू हाइट प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब देखो उसके बाद है क्यूब। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो वॉल्यूम है उसका क्या होता है? ए क्यूब। जो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या होगा? 4a स्क्वायर। और जो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 4, तो जो हमारे फेसेस थे वो, और 2 ऊपर और नीचे का, मतलब जो आपका सीलिंग है, छत है और जो फ्लोर है उसको और ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये क्या है? आपका सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच में ऊपर और नीचे वाला हिस्सा, टॉप और बॉटम जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो राइट सर्कुलर कोन। कोन जो जैसे जोकर की टोपी होती है, इसका जो हमारा वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, जो नीचे का एक सरफेस हो जाएगा, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है सिर्फ। अब देखो स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। जो उसका टोटल सरफेस जो सॉरी लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और उसका जो ये क्या बोलते हैं हम इसको, टोटल सरफेस एरिया है, वो भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि एक बात देखो, जो क्यूबॉइड है या फिर आपका सिलेंडर है, या इसको बोलते हैं हम क्यूब है, तो इन सब में देखो क्या होगा बेटा कि जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है उसमें तो टॉप और बॉटम ऐड हो जाएगा, है ना। तो हम सिर्फ जब हमें लेटरल सरफेस एरिया लेना है तो सिर्फ 4 साइड्स ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्फीयर है वो तो पूरा गोल है, तो इसमें से तो आप क्या हटाओगे? टॉप बॉटम कैसे हटाओगे आप? ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया है और जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, वो दोनों क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर पूरे हैं, ठीक है। ऐसे ही हेमिस्फेयर देखो, हेमिस्फेयर में क्या होगा? ये क्या होता है? स्फीयर का आधा होता है, तो हर चीज़ आधी आधी हो जाएगी। तो देखो जो आपका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा हेमिस्फेयर का। और जो आपका कर्व सरफेस एरिया वो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और जो लेटरल सरफेस एरिया है, जो लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होगा? जैसे ये आपका हेमिस्फेयर, तो नीचे वाले हिस्से का तो क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका हो गया प्लस में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये बेटा आपकी वर्कशीट में आज पूरी जो आपका चैप्टर जो आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनकी रिवीजन थी। अब जो हमारे क्वेश्चन है देखो, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग एज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सिचुएशंस। आपको इसमें से बताना है कि आप इस चीज़ के लिए आप सरफेस एरिया निकालोगे या वॉल्यूम निकालोगे। जो आपका ग्लास है उसके अंदर कोई भी लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप सरफेस एरिया कितनी कोल्ड ड्रिंक का सरफेस एरिया निकालोगे या वॉल्यूम निकालोगे? क्या निकालोगे? तो कितनी कोल्ड ड्रिंक इस ग्लास के अंदर आई है ये क्या बताता है? उसकी वॉल्यूम बताता है। तो ए पार्ट में आप लिखोगे वॉल्यूम, ठीक है। ए पार्ट में आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम। दूसरा है ये देखो गिफ्ट को रैप कर रहा है, गिफ्ट को रैप कर रहा है, तो क्या होगा इसमें? सरफेस एरिया। क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया। उसके बाद थर्ड है वॉल को पेंट कर रहा है, पूरी दीवार पे वॉल को पेंट कर रहा है, तो इसके लिए भी क्या चाहिए हमें? सरफेस एरिया, क्योंकि जितना एरिया होगा उतने पे ही पेंट करेंगे ना, तो ये क्या होगा? सरफेस एरिया, ठीक है। फिर डी पार्ट है, देखो आपने जो आपकी टेबल है उसको कवर किया हुआ है, ठीक है, कपड़े से। कितना कपड़ा चाहिए?
वो भी किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे हम, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग। तो डी पार्ट में भी आप क्या लिखोगे, सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रक के अंदर बॉक्सेस रखे हैं, तो इस ट्रक के अंदर जितने बॉक्सेस आएंगे कितने आएंगे, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और एफ पार्ट है, ये देखो आपको जो कुआं है, वेल है, इसके अंदर कितना पानी आएगा या कितनी ये जगह है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये क्या बताएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्लियर, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपके आंसर नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट्स, ए का वॉल्यूम, बी का सरफेस एरिया, सी का भी सरफेस एरिया, डी सरफेस एरिया, ई और एफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या करना है, शेप क्या होगी फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स की। एक ओपन राउंड बाउल है, ये आपकी एक कटोरी है, बाउल है, इसकी क्या शेप होगी, सिलेंडर है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर, क्या होगा। तो हम सबको पता है जो एक ओपन राउंड बोल है वो क्या होती है, हेमिस्फीयर होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर। फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, हेमिस्फीयर। उसके बाद है राउंड वेल। एक राउंड वेल की क्या शेप होती है, बेलन आकार का होता है ना, सिलेंडर। क्या होगा, सिलेंडर। कोन कोब है, कॉर्न है जो, कॉर्न कोब किस तरह की शेप का होगा बेटा, कोन का। ठीक है, CONE, कोन। रूम है हाउस में, वो कैसा होगा, क्यूबॉइड। ठीक है, मून है वो कैसा होता है, स्फीयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो देखो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर मैं दोबारा से बता देती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट में जो बाउल वाला है उसमें आएगा हेमिस्फीयर, जो आपका वेल है जो कुएं की तरह वो सिलेंडर, जो कोन कोब है वो क्या हो जाएगी आपकी कोन, जो रूम है आपका क्यूबॉइड हो जाएगा, और जो मून है आपका वो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, उनकी शेप बतानी थी आपको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स है, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपका फिलअप है, द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज। जो क्यूब है उसका एक फेस है, मान लीजिए ऐसे होता है क्यूब। ठीक है, ये क्यूब हो गया आपका, तो इसका जो एक फेस है ये किस शेप का होता है, ये स्क्वायर का होता है ना, स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिखोगे आप स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है अ डैश व्हेन फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर। किस चीज़ को आप फोल्ड करोगे कि वो सिलेंडर बन जाएगा। देखो एक पेपर लो आप, पेज पे से जो आपकी कॉपी है वहाँ से पेपर आप पेज फाड़ोगे, और अगर आप इसको गोल ऐसे फोल्ड कर दो तो वो सिलेंडर बन जाएगा। तो जो पेज है वो कैसे शेप का होता है, रेक्टेंगल। ठीक है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को जब फोल्ड करते हैं तो क्या बन जाता है, सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट है द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज। जो बेस है राइट सर्कुलर कोन का, ये हो गया आपका कोन। तो जो इसका बेस है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है शेप में, तो यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड में सर्कुलर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो दोबारा से अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड एक पार्ट का है क्या है, स्क्वायर, सेकेंड पार्ट में रेक्टेंगल, और थर्ड का आ जाएगा सर्कुलर। ठीक है, तो ये 3 आपके फिलअप्स है। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आज आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में या क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।